क्या चीज जरूरी होती थी? एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर। पॉइंट को बोलते थे ए वेक्टर, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बोलते थे ए वेक्टर, और जो उस लाइन को डायरेक्शन देता था उसको बोलते थे बी वेक्टर। तो लाइन के लिए दो चीजें, एक तो डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है और एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही है। लेकिन प्लेन के लिए क्या जरूरी होगा? प्लेन एक सरफेस होगा, ठीक है? तो प्लेन एक सरफेस है, तो अब वो तो इनफाइनाइट पॉइंट से होके जाएगा, वैसे तो लाइन भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें एक चाहिए आपको ऐसा वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब ये प्लेन तो कहीं तक भी जाएगा, तो एक ऐसा वेक्टर बताओ जो उस पूरे प्लेन पे जितने पॉइंट्स आएंगे उनको किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उसके वो कैसा बैठेगा? परपेंडिकुलर बैठेगा। तो उस वेक्टर को बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर इज अ वेक्टर which is perpendicular to the plane of the plane, surface of the plane, plane of the plane है, ठीक है, surface of the plane। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ध्यान से देखना। लाइन में थे 9 फॉर्मूले, इसमें थोड़े से और ज्यादा है, 10-12। तो कैसे करना है? सबसे पहले मान लो प्लेन की इक्वेशन चाहिए, ध्यान देना, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है? तो प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए, लेकिन नॉर्मल वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है। इस वाले में क्या है, वो जो नॉर्मल वेक्टर वो कहां से ड्रॉ हुआ है? ऑरिजिन से, ठीक है? तो एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है। और इसके अलावा जब यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो उसको क्या बोलोगे? एन कैप। यानी मान लो यूनिट वेक्टर फ्रॉम द नॉर्मल दे रखा है, और यहां से इस प्लेन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी भी दे रखा है। मान लो सपोज डिस्टेंस कितनी है? डी। इस प्लेन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, और ऑरिजिन से इस प्लेन पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1। तो वेक्टर इक्वेशन उस प्लेन की क्या होगी? सबसे पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना, जब क्या दिया हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दिया गया है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन अगर गिवन हो, यानी कि वो आपको एन कैप दिया होगा, क्वेश्चन में बोला होगा नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो आपको, और यूनिट होगा तो एन कैप दिया होगा। तो फॉर्मूला बनेगा आपका, पहले लिखेंगे लैंग्वेज में, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज at a distance of d from origin and n cap is unit normal vector, normal the perpendicular, unit diagonal vector to plane from origin is, उस वेक्टर इक्वेशन होगी, वो प्लेन की इक्वेशन होगी r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, ठीक है? ये तो है वेक्टर इक्वेशन। अब मान लो कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूले से मैं बता दूंगा, पर मैं आपको ड्राइव करना बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। अब यहीं से मैं कार्टेशियन इक्वेशन बता रहा हूँ। आर बताओ क्या होता है? आर होता है इस प्लेन में पड़ने वाला जनरल पॉइंट, एक्स वाई जेड।
उसका पोजीशन वेक्टर यानी हाँ ठीक है वो आर। देखिए आर वेक्टर बनाए कैसे, आर का मतलब इस प्लेन में पड़ने वाला कोई भी पॉइंट जहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड चेंज होते रहेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, फिर मैं बताया नॉर्मल वेक्टर, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज एबीसी बोले जाते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर होगा तो उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं जेके के वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। जब यूनिट वेक्टर बना देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो किस तरीके का होगा, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के नहीं होता, वो होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। समझ आया। थर्ड, अब ये था क्या, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप वेक्टर था वो ऑरिजिन से ड्रॉ हो, जरूरी नहीं हमेशा ऑरिजिन से ड्रॉ हो। मान लो आपको कोई भी एक ऐसा वेक्टर दिया है, कोई भी एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऑरिजिन से ड्रॉ नहीं है, कहीं से भी है, पर वो परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलेंगे हम एन वेक्टर। ठीक है, और इसके इस वेक्टर के जो कोफिशिएंट होंगे आई जे के वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। बुक में कैपिटल लेटर्स में लिया है, बोलो तो कैपिटल लेटर्स में ले ले, स्मॉल लेटर में सही है, पहले भी स्मॉल लेटर्स में लिया हमने। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। वो नॉर्मल जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होंगे। ठीक है, और ये प्लेन पास हो रहा है किसी एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट दिया होगा आपको, उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज में दिया है तो x1 y1 z1, और पोजीशन वेक्टर में दिया है तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के, कोई पॉइंट दिया होगा। तो जो कैसे आएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point A whose position vector is उसको A वेक्टर नोट कर दिया मान लो, and n वेक्टर is any perpendicular vector to plane। तो क्या होगी इक्वेशन, तो देखो इसकी इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, डी नहीं 0, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, देखो ये भी हम समझ सकते हैं। हम कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है एक्स वाई जेड, आर माइनस ए अगर करेंगे, देखो ये प्लेन है, मान लो थोड़ा टेढ़ा करके बताता हूँ, ये ऑरिजिन है, तो ये हुआ आपका आर पॉइंट जनरल एक्स वाई जेड, ये हुआ आपका गिवन पॉइंट एक्स वाई x1 y1 z1। ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, आर का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, और ए आर वेक्टर बनेगा ओ आर माइनस ओ ए, और इसको आर जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम आर बोलते हैं, गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ए बोलते हैं। तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर माइनस ट्राइंगल और लगाएंगे ना, ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल टू ओ आर, तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ आर माइनस ओ ए, आर माइनस ए। तो ए आर वेक्टर बन रहा है आर माइनस ए, और अगर ए आर ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसके साथ ए आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वेक्टर है पड़ा है, टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other have scalar product या dot product is equal to 0।
तो ए आर तो प्लेन पे पड़ेगा, प्लेन पे पड़ेगा ना। आर जनरल पॉइंट है प्लेन का, ए गिवन पॉइंट है, ए आर ज्वाइन करे जो वेक्टर बनेगा वो प्लेन में पड़ेगा। और एन में कह रहा हूं एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए आर कहीं पर भी होगा तो ए आर यानी कि आर माइनस ए जो वेक्टर होगा वो हमेशा एन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वेक्टर इक्वेशन बनी आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। समझ में आ रहा है? इसी की कार्टेशियन, ये सबसे ज्यादा यूज होगी, ध्यान रखना। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through कोई पॉइंट है x1 y1 z1 and direction ratios of normal to plane। उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं आर ए बी सी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इस पॉइंट से पास होती है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी होंगे वो गिवन बाय द फॉर्मूला a इंटू एक्स माइनस x1, a डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, x इक्वेशन में आएगा x1 जो पॉइंट दिया है, b इंटू y माइनस y1 और c इंटू, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होगी ये वाली इक्वेशन, समझ में आ गया? तो जनरल पॉइंट एक इक्वेशन निकालो प्लेन की जो 2, 3, 4 से पास होती है, तो 2, 3, 4 तो ये हो गया x1 y1 z1 और परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, एक वेक्टर परपेंडिकुलर है जिस जो दिया हुआ है 5i माइनस 3j प्लस के, एबीसी हो गया 5 माइनस 3 1। समझ में आ गया? तो अभी 4 फॉर्मूले बहुत सारे, इसको नोट करो पहले।